मछलियाँ तो नीचे में है। हाँ। वो कर ऊपर में ये कुछ घास जो आप देख रहे हैं जी। इसको हम पर डे निकालते हैं। हाँ। और वो मछलियों का मुर्गियों का भोजन हो जाता है। हाँ। प्लस में मुर्गी का फीडिंग कॉस्ट मेरा बच गया जी। और जो इसमें से घास निकल करके गया मुर्गी को, हाँ। मुर्गी खा के जो वेस्ट किया वो मछली का भोजन हो गया। हाँ। ये चक्र बन गया एक। हाँ। और वेस्टेज भी हमको कहीं फेंकना नहीं पड़ा। एजोला का उपयोग बकरियों को भी हाँ, बकरियों को भी करते हैं। तो नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज मैं मौजूद हूं गया में और गया में आपको एक शानदार इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक नया मॉडल दिखाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं मछली पालन और मुर्गी पालन और बकरी पालन, इन तीनों चीजों को साथ साथ ये करते हैं और किसान भाई से मुलाकात करेंगे, पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। चलिए बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय पहले आपका भी स्वागत है मेहता हाईटेक एग्रो में। मेरा नाम अजय कुमार मेहता जी, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत सनौत। अच्छा, पूर्व मुखिया रह चुके हैं आप? जी सर। अच्छा सर, यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक शानदार मॉडल आपने तैयार किया है। यहाँ पे क्या क्या आप कर रहे हैं, थोड़ा बताएं। अभी मेरा मछली पालन है जी, बकरी पालन है जी, सोनाली मुर्गी पालन है जी। और गाय पालन भी है। अच्छा, गाय भी पाले हुए हैं जी। तो ये सारा कर रहे हैं, इसके साथ साथ मोती भी पाले हुए हाँ, हैं? मोती पालन भी है सर। मोती पालन भी है आपका? जी। मोती पालन होता है या फिर मोती की खेती होती है, क्या मोती पालन कहिए मोती खेती कहिए, ये तो मतलब जीव ही है। हाँ। धान गेहूं की तरह फसल नहीं है सर। जी। तो ये कब से सर शुरुआत हुआ, इस फार्म का शुरुआत कब हुआ और कैसे आपको लगा कि इस फार्म की स्थापना करना चाहिए, कब किए और कैसे किए, थोड़ा बताइए। सर मैं पहले से ही खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ नहीं था जी, लेकिन घर मेरा तो खानदानी पेशा मान के चलिए खेती रहा है। हम लोग कुशवाहा समाज से हैं। जी। तो पहले से खेती था जिसमें धान गेहूं का मुख्तलिफ फसल होती थी। जी। उसके बाद 2003 में हम तालाब का खुदाई करवाए थे। अच्छा अच्छा। तो मछली पालन 2003 से चल रहा है। हाँ। लेकिन 2022 में हमको दिमाग में आया कि खेती से कुछ नहीं हो सकता है और कुछ अलग हट कर खेती में कम संसाधन में ज़्यादा मुनाफा लेने के लिए जी। हमारे दिमाग में पहले बत्तख पालन का आया था। अच्छा। लेकिन बत्तख पालन में हमने मार्केट का सर्वे जब किया जी। तो बत्तख का बिक्री और बत्तख का अंडा का बिक्री उतना समझ में नहीं आया। समझ। हाँ, तो हमने पहले बकरी पालन की ओर जी अपना दिमाग लगाया। हाँ। और बकरी पालन का सेटअप तैयार किया। अच्छा, पहले बकरी पालन का सेटअप तैयार किया। जी। अच्छा, तो बकरी पालन सर आप एलिवेटेड फार्म बना कर किए हुए हैं, उसमें कितने बकरियां हैं आपके पास? अभी तो सर 25 बकरियां हैं। अभी 25 है जी। जब शुरुआत की थी तो सर कितने थे? 15 बकरियां से शुरुआत की। कितने साल लगभग गुजर चुके हैं? 1 साल सर हुआ है। 1 साल हुआ है जी। और बीच में मेरा 8 बच्चा मर गया था लगातार में सर। क्यों सर? वो थोड़ा सा अनुभव के कमी के चलते। अनुभव की कमी के कारण? जी। ओ, तो सर क्या कमी रहा वो जो है मरने के पीछे? बच्चा जब बच्चा दे रही तो बीमारी हो रहा था, उसको डायरिया हो जाता था। हम दूध एक्स्ट्रा गाय का पिला दे रहे थे, मेरा परेशानी बढ़ गया था और का बच्चा जो है जो डेथ कर जा रहा था। तो इस वजह से तो ये फिर आप ट्रेनिंग वगैरह से पहले की बात है ये? हाँ, बकरी पालन का हम ट्रेनिंग नहीं लिए थे और शुरुआत कर दिए। जब आपका 8 मोर्टलिटी हो गया तो फिर आप ट्रेनिंग जाकर के लिए? हाँ, ट्रेनिंग लिए। अच्छा, ट्रेनिंग सरकारी संस्थान से लिया या प्राइवेट से? सरकारी से लिए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग बोल सकते हैं कि बहुत जबरदस्त तरीके से आप कर रहे हैं। तो हमें ये बताएं कि सबसे इसमें बेहतर इसमें आपको कौन सा लग रहा है, जो हमारे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए सबसे बेहतर कौन सा हो सकता है? गोट फार्मिंग या फिर फिश फार्मिंग या फिर इधर आप गाय भैंस भी पाल रहे हैं, इसमें कौन सा बेहतर? देखिए सर, गोट फार्मिंग तो बेहतर है लेकिन इसमें मुनाफा भी अच्छा है, समय ज़्यादा लगता है। इसमें गोट फार्मिंग करने का मतलब है कि 2 साल इंतजार करना होगा, उसके बाद ही आप बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, भैंस पाले हुए हैं उसमें सर? भैंस और गाय में तो सर पर डे का इनकम है। ये हम सुधा डेयरी में दूध देते हैं, 10 दिन पर मेरा पैसा अकाउंट पर आ जाता है। 10 दिनों में पैसा आ जाता है? हाँ, 10 दिन में पैसा अकाउंट पे आ जाता है। अच्छा, इसमें फिश सर कितना आप डाले हुए हैं, कौन सा डाले? इसमें रेहू कतला और मृगल है सर। रेहू कतला डाले हुए हैं जी। तो सर 1 साल ये जो आपका गुजरा है इसमें कितने लॉट आपने निकाला है इसमें से? ये मछली 3 से चालू है। 2003 से चालू है? 2003 काफी लंबे समय से चल रहा है। काफी लंबे समय से। इसमें क्या इन्वेस्टमेंट रहता है और क्या इसमें प्रॉफिट का ये मार्जिन वगैरह रहता है, थोड़ा तालाब खतवाने में जो खर्च आए
जी। जिस समय हम तालाब खतवाए थे उस समय लगभग 30,000 रुपये खर्चा आया था जी। और पिछले साल इसको हम मुड़ाही भी करवाए जी। उस समय लगभग 60,000 रुपये खर्चा आया। और तालाब में अगर बेहतर ढंग से किया जाए तो 1 एकड़ में 3-4 लाख रुपए आराम से बच जाती है। 1 एकड़ में? जी। अच्छा, ये पूरा फार्म आपका कितना जगह में है? 1 एकड़ में है सर। 1 एकड़ में है जी। तो 1 एकड़ में आप ये दोनों चीज कर रहे हैं। अगर इसमें अगर बात की जाए तो आपका 3-4 लाख रुपए का मुनाफा साल का हो जा रहा है। जी। अच्छा, इसके अलावा सर और क्या क्या किस किस चीजों में कमाई हो रहा है थोड़ा बताएं। अभी मेरा जैसे मछली में साल में 1 बार पैसा आ जाता है जी। 2 बार लगभग, और दूध में तो पर डे आ रहा है जी। अभी सोनाली मुर्गी पाले थे तो कुछ मुर्गी में भी हमको बहुत बड़ा लॉस हुआ। क्या लॉस हुआ सर? वो सर कुत्ता घुस गया था इसमें 3-4 गो। अच्छा। एक ही बार में। अच्छा। और कुत्ता घुस करके हम घर पर गए और इस बीच में यहाँ कुत्ता घुस गया। उस समय ईंटा का बाउंड्री नहीं था, केवल तार का जाली से ही चारों बगल घेरा हुआ था जी। नीचे से मिट्टी खोद कर करके कुत्ता घुस गया था। अच्छा। जिसमें 500 मुर्गी में मेरा 250 मुर्गी तो वही मार दिया था। उसके बाद लगभग 150 मुर्गी बेचे जिसमें मेरा पूरा पूंजी वापस आ गया था। बाकी मुर्गियां नहीं बिक पाई थी, रेट डाउन हो गया था सावन में, और डबल सावन इस वर्ष पड़ा था। उसके बाद तुरंत भादो था, उसके बाद आसिन था, तो हमने लगभग 2 महीना के ऊपर मुर्गी पालते हुए हो गया था, 2 महीना और हो गया तो उसको फिर हम अंडा के पर्पज से रख लिए। अब अंडा में लगभग हमको 600-700 रुपये पर डे आ जा रहा है। 600-700 रुपये उससे आ रहा है, इससे आ रहा है। हाँ। तो ये टोटल सर ओवरऑल इनकम की बात की जाए तो कितनी कमाई साल की हो रही है, एक अनुमानित बताएं हमारे दोस्तों को। अभी तो बकरी पालन में भी हमारा कोई रिटर्न आया नहीं है जी, लेकिन ओवरऑल अगर सबको देखा जाए तो पर डे हमको गाय का दूध और भैंस का दूध मिला करके 600-700 रुपये का रोज दूध बिक रहा है और 600-700 रुपये का अंडा भी बिक जा रहा है। तो लगभग मान के चलिए 1500 रुपये रोज आ रहा है, तो 500-600 रुपये तो खर्च हो जाता है खाना दाना पानी में इन लोग का, और बाकी से भी खर्च बर्च चलता है। 1000 रुपये के आसपास आपका पर डे का बचत हाँ, है। पर डे का लगभग 1000 रुपये का बचत है। इसके अलावा सर और क्या इनकम का स्रोत है आपका? मेरा तो सर फिलहाल इनकम का स्रोत यही जो है यहीं पे है जी। बाकी हमारी मिसेज टीचर भी हैं। अच्छा। और खेती भी है, धान गेहूं से भी कुछ आता है। सरकारी स्कूल में टीचर है? हाँ, सरकारी स्कूल में टीचर है। अच्छा, तो खेती बाड़ी और ये सारा जो है खुद आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जो समय बचता है उनमें हाँ, मैडम को भी समय मिलता है तो आ जाती है, आपकी मदद भी करते हैं जी। अच्छा सर, ये बताइए हमारे दर्शकों को, हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे, बिहार वासी अगर देख रहे होंगे, तो हमारे दर्शकों को बताया कि बकरी पालन में कौन सा नस्ल उनके लिए बेहतर हो सकता है? बकरी पालन में बिहार में सबसे बेहतर हमारा देसी जो ब्लैक बंगाल है जी, वही बेहतर हमको समझ में आ रहा है सर। ब्लैक बंगाल जी। आप कौन सा पाले हुए हैं? अभी तो मेरे पास ब्लैक बंगाल भी है, सिरोही भी है, तोतापरी भी है। इन सारे को मैनेजमेंट क्या क्या खाने पीने में है? कभी बीमार पड़ती होंगी तो क्या उपचार करते हैं आप? घरेलू थोड़ा बताएं। घरेलू उपचार में तो बकरियां अभी तक के तो मेरा उस तरह से 1 साल के दरमियान केवल अफारा से ही बकरियां हमारी मरी है। 3 बकरियां इसलिए मर गई थी कि हमारा जो इसको खाने पीने का चूनी और चोकर जो रखा हुआ था उसी में घुस गई थी, और सब है पूरा खाना खा ली और हमको समय भी नहीं मिला उसको उपचार करने का। हम यहाँ पहुँचे तो देखते हैं कि करा रही है, इलाज शुरू किए, 5 मिनट के अंदर मर गई थी। तो अब सर पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं सही? हाँ, अब बिल्कुल सही है। हाँ। मेरा अब इधर देखिए 6 बच्चा फिर इधर आया। सर फार्म बनाए हुए हैं आप, एलिवेटेड फार्म से सर क्या फायदा आपको दिख रहा है? एलिवेटेड फार्म से फायदा यही है सर जी कि कम जगह में ज़्यादा मुनाफा लिया जा सकता है, और एक दूसरे का जो बेस्ट होता है वो भोजन में काम आ जाता है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा फायदा है, एक दूसरे का बेस्ट होता है सो। हाँ, अच्छा सर, ये बताइए आप सोनाली मुर्गी एलिवेटेड के नीचे में रखे हुए हैं, है ना जी? नीचे में रखे हुए हैं, तो सर नीचे में रखते हैं तो उसको क्या क्या, जैसे कुछ में दाना वगैरह कम देना पड़ता है या फिर उससे क्या फायदा हो रहा है नीचे में रखते? तो नीचे रखने से एक तो जगह की बचत हो गई, ऊपर में बकरियां आराम करने जा जाती है तो नीचे का जगह जो है वो बिल्कुल बेकार रहता था, उसमें हमारा मुर्गियां पल रही है, प्लस में उसका जो वेस्टेज जो है वो भी कुछ खाती है।
और मुर्गियों का जो वेस्टेज है या बकरियां का भी जो वेस्टेज है या मेरा गाय का जो वेस्ट है वो हमारा तालाब में यूज आ रहा है। तो तालाब का फीडिंग कॉस्ट हमको 75% कम गया जी। ये सबसे बड़ा मुनाफा हुआ। उसका जो भी वेस्टेज वगैरह है इसमें चला जा रहा है। मेरा टोटल वेस्टेज जो है वो तालाब में जा रहा है। तालाब में जा रहा है, तो तालाब से मछलियाँ खा करके फिर वो पल रही हैं। हाँ, मछलियाँ है ना, मछलियों का मुनाफा शुद्ध लाभ हो गया। अच्छा, इसमें सर देख रहे हैं कि आप ऊपर में जो घास है वो तालाब के ऊपर में लगाए हुए हैं और इसमें मछली पालन भी है। ऊपर में वो घास एजोला उसको बोलते हैं ना? अजोला है, अजोला बोलते हैं। तो अजोला घास ऊपर में लगाए हुए हैं, तालाब के ऊपर में अजोला दिख रहा है और उसके बाद नीचे में इसमें मछली पालन भी है, इसमें मोती पालन भी है जी। तो ये एक साथ ये कैसे हो पा रहा है? ये सब कुछ हो जा रहा है सर। कैसे हो रहा है? जैसे अब देखिए मछलियाँ तो नीचे में है, हाँ। वो कर ऊपर में ये कुछ घास जो आप देख रहे हैं जी। इसको हम पर डे निकालते हैं हाँ। और वो मछलियों का मुर्गियों का भोजन हो जाता है हाँ। प्लस में मुर्गी का फीडिंग कॉस्ट मेरा बच गया जी। और जो इसमें से घास निकल करके गया मुर्गी को हाँ। मुर्गी खा के जो वेस्ट किया वो मछली का भोजन हो गया हाँ। ये चक्र बन गया एक हाँ। और वेस्टेज भी हमको कहीं फेंकना नहीं पड़ा हाँ। एजोला का उपयोग बकरियों को भी बकरियों को भी करते हैं। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा आप सिस्टम एक चैन बना हुआ है। हाँ, एक चैन बना हुआ है। माध्यम से आपको जो फीड कॉस्ट है ये काफी कम जा रहा है। फीड कॉस्ट बहुत काफी कम जा रहा है। सर मोती के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। ये जो मोती का आप इसमें फार्मिंग कर रहे हैं, इसमें आप जो मोती की खेती किए हुए हैं, तो उसमें सर उसका क्या सिस्टम है, उसका क्या मैनेजमेंट है, उसका क्या हिसाब किताब है, थोड़ा बताएं। सर देखिए, मोती पालन मेरा फर्स्ट लॉट है जी और इसमें ये बांस का जो देख रहे हैं जी वो फ्रेम हाँ। उसी में जाली में लटकाया हुआ है। अच्छा, वो बांस वाला में? हाँ, बांस में नीचे लटक रहा है सीप। अच्छा, सीप। और उसी सीप में मॉडलर मोती हो रही है कि खेती हो रही है हाँ। वो मॉडलर मोती में सीप के अंदर में हाँ। एक छोटा सा सर्जरी करके हाँ। जो आप लॉकेट पहने हुए हैं जी गले में हाँ। बजरंगबली का हाँ। उसी तरह का साँचा डाल दिया जाता है। अच्छा। और उसमें लेयर दर लेयर जब सीप के अंदर में जिस तरह से आँख में कोई कण पड़ जाता है तो आँखों से आंसू निकलने लगता है, तो उसी तरह से उसमें एक एंजाइम छोड़ता है जो लेयर दर लेयर उसमें जमते जाता है और वो एक मॉडलर मोती का रूप तैयार हो जाता है जिसमें बजरंगबली हो गया, दुर्गा, काली, बुद्ध, मतलब हर धर्म से जुड़ा हुआ क्रॉस हो गया, चांद तारा हो गया, इस तरह का वो मोती तैयार होता है सर। बना सकते हैं जी। अच्छा, मोती की खेती करने में सर इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर लागत की बात करें तो क्या लागत हो सकता है? सर 2000 पीस सिप मेरा डाला हुआ है जिसमें 1 लाख रुपया का कॉस्ट आया है जी। मिनिमम 70% भी जगह में ये आप डाले? ये लगभग 20 फीट बाई 10 फीट में है। अच्छा। 2000 पीस सिप डाले हुए हैं हाँ। और अभी निकलने में 4 महीना का समय और है। 1 लाख रुपए इसमें खर्च हुआ? 1 लाख खर्च हुआ है हाँ। अगर निकलेगा सर तो उस समय कितने? लगभग 4.5 लाख रुपया का आना चाहिए। 4.5 लाख? 70% भी अगर बच जाती है हाँ। तो 4.5 लाख रुपया आएगा। अच्छा, इसका कोई फिक्स रेट होता है या फिर इसका उतार चढ़ाव? नहीं, हम इसका रेट तो मैं पहली बार किया हूँ तो मैं उसके बारे में विशेष नहीं बता सकता हूँ हाँ। लेकिन हम जहाँ से मोती पालन कर रहे हैं हाँ। वो झारखंड में एक जगह है हाँ। जामतारा हाँ। वहाँ एक ओडेसिया ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड कर ये एक NGO है जी। उसी के तहत हाँ। हम अनुबंध पर काम कर रहे हैं सर। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा जो है आप मैनेजमेंट खुद से देख रहे हैं? ये सारा मैनेजमेंट आप खुद से देख रहे हैं? हाँ, अभी तो फिलहाल मैं अपने खुद से देख रहा हूँ। बीच में हम 2 स्टाफ रखे थे लेकिन वो गांव का सब काफ़ी शराब उराब पी करके समय पर नहीं आता था, इसलिए हम हटा दिए हैं। एक अच्छे सरकार के द्वारा सर इसमें कुछ सब्सिडी वगैरह या फिर किसी तरीके का लोन वगैरह प्रोवाइड आपको किया गया है कि नहीं? अभी तक कोई लोन नहीं प्रोवाइड किया गया है और लोन के लिए हम प्रयासरत हैं जी। और अब मेरा मॉर्गेज का प्रक्रिया था, जमीन मॉर्गेज करना था बिहार सरकार बैंक को जी। वो मेरा प्रक्रिया पूरा हो गया है और 2-4 दिन में हमको लोन मिल जाएगा सर। लोन मिल जाएगा 2-4 दिनों में? 2-4 दिनों में। उसमें सर क्या कुछ जैसे उसमें कुछ सब्सिडी वगैरह है कि पूरा लोन का लोन चुकता करना पड़ेगा? नहीं, सब्सिडी तो है, अब तो गवर्नमेंट पर फिर निर्भर करेगा। कितनी सब्सिडी है? सब्सिडी तो लगभग 40% है। 40% सब्सिडी जी।
40% सब्सिडी लेकर के इस रोजगार को आप और आगे बढ़ाना चाहेंगे? और आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो जानकारी का अभाव होता है उनको कि उनको किस तरीके कैसे लोन मिलेगा, उनको कैसे सब्सिडी मिलेगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे सकते हैं क्या छोटे? सर देखिए, बहुत लंबा प्रक्रिया है सर जी। अगर सरकार के तरफ से हम जैसे प्रगतिशील किसानों को जी सरकार के तरफ से भी सहयोग होना चाहिए, लेकिन वो सहयोग नहीं मिल पाता है। जी, नहीं मिल पाता। बहुत संघर्ष का मैं फरवरी से इस लोन के पीछे लगे हुए हैं। समय निकाल कर जाते हैं, लेकिन समय पर पदाधिकारी लोग काम नहीं करते हैं। हमको एक थोड़ा छोटा सा काम सम परिवर्तन कराने के लिए हमको 6 महीना टाइम गुजर गया। ये कहीं ना कहीं कमी है अपने सिस्टम में। हाँ, अपने सिस्टम में बहुत कमी है। तो इसको जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, थोड़ा सा हम उनसे ये रिक्वेस्ट गुजारिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा सुधारा जाए, क्योंकि हमारे जो किसान भाई परेशान हो रहे हैं, अगर किसान परेशान हो रहे हैं, बॉर्डर पर जवान परेशान हो रहे हैं, तो फिर आपका सिस्टम कभी भी सही नहीं होने वाला, कभी भी दुरुस्त नहीं। सही बात है सर। देखिए, एक और बात बताते हैं जी। मॉर्गेज करने का जो सरकारी रेट है जी, बिजनेस लोन के लिए 25,000 रुपया है, लेकिन एग्रीकल्चर में ये चीज आता है, खेती किसानी से जुड़ा हुआ चीज है, और इसमें हमको मॉर्गेज करने में 1 लाख रुपए का खर्च आ रहा था। 1 लाख जबकि अन्य बिजनेस करने में मात्र 25,000 रुपया चार्ज है। तो ये चीज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसमें सुधार की जरूरत है, सरकार की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।